भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 20/11/2024। रिवाइज डेट है 30/10/1965। प्यारे बच्चे, अपवित्र बनने से तो नौकरी करना अच्छा है। बाबा का फरमान है पवित्र बनो तो 21 जन्म राजाई पाएंगे। तो इसके लिए बर्तन मांजने पड़े तो क्या है, किसकी याद में बैठे हो। बच्चे समझते हैं माता पिता बाप दादा अभी आएंगे, आ करके हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो हर एक के दिल में होगा ना। अभी यह नर्क है, इस नर्क रूपी भूमभोर को आग लगने वाली है। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। बाप की यह जायदाद है। आंखों से देखते हैं, बाबा को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं। अभी हमारी तो आत्मा भी गुप्त है। उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। न आत्मा को न परम पिता परमात्मा को देखते हैं। लौकिक संबंध में अपने को शरीर भी इन आंखों से देखते हैं और शरीर देने वाले माँ बाप को भी देखते हैं, टीचर गुरु को भी देखते हैं। यहाँ तो बाप टीचर गुरु सब हैं गुप्त। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा अंधी थी, वह सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है ना। जिससे आत्मा आए शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इनमें आकर हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा दे मालिक बनाते हैं। बुद्धि भी कहती है बरोबर हमने अनेक बार बाबा से वर्षा लिया है, आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प गवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाबा भी अविनाशी है। बाबा जो शरीर लेते हैं वो विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे भी कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं फिर से आया हूँ। तुमको दैवी सतयुगी राज्य पाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। यह भी जानते हो सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना ही होता है। जो कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल का था वो ही फिर रहेगा। दूसरा कोई कुल नहीं होगा, चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। यह तो बहुत सहज बातें समझने की है। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था। अभी तो ढेर के ढेर धर्म हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक तालियां बजती रहती हैं। सतयुग में तो एक धर्म है तो ताली बजती नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो हम गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में ऊंच पद पाने पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। शेर पर सवारी कोई होती नहीं,
यह महिमा दिखाई है, इसलिए शक्तियों को शेर पर बिठाते हैं। तुम कोई शेर पर नहीं बैठती हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाली हो। यह पहलवानी दिखाती हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति शेरनी सेना रखा है। यूं तो गोप भी हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाती हो। तुम जानते हो सतयुग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे, पवित्रता सुख शांति सब था। यहाँ तो कितना दुख है। घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना रोना पीटना होता है। बाल बच्चे भी कितना तंग करते हैं, वहाँ तो सदैव हर्षित रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। बाबा कहते हैं भल तुम घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ बुद्धि में यह धारण करो, यह पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते पढ़ते रहो, श्रीमत पर चलो। खान पान आदि में भी कुछ न कुछ असर तो लग जाता है ना, इसलिए युक्ति से चलना है। हरेक का कर्म बंधन अपना अपना है। कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भू भू कर छुट्टी भी ले लेती है। युक्तियाँ तो बहुत समझाई है। हमको रात को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। उसने कहा पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे, अथवा बाबा का फरमान है पवित्र बनो, मैं भक्ति का फल देने आया हूँ। तो जरूर भगवान की मत पर हमको चलना पड़े ना, तब ही बिगड़ सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा तो सिर पर है ना। जैसे बाबा सेकंड में मुक्ति देते हैं, वैसे सजाए भी सेकंड में मिल जाती है, परंतु भोगना बहुत होती है। काशी कलवट खाते हैं तो उसी थोड़े समय में सब सजाए खाते हैं। हिसाब किताब सब चुकतो हो जाता है। तुमको तो बिगड़ सजाए खाए हिसाब किताब चुकतो करना है। इसलिए जितना हो सके जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, जो हमको सजा ना खानी पड़े। धर्मराजपुरी में बाबा को याद करना तो अच्छा ही है। विनाश का समय भी सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि, यह तो गाया हुआ है। बाबा ने सन्मुख आकर प्रीत सिखाई है। बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे, वो तो सब खल्लास हो जाएंगे। इस एक बाबा को ही याद करते हैं। यह भी हड्डी पुरुषार्थ करता है। बाहर से करके निमित्त मात्र मित्र संबंधियों आदि से खुश खैराफत आदि पूछते हैं। दिल वहाँ बाबा के पास लगी हुई है। जिस्मानी आशिक माशूक अपने अपने घर में रहते एक दो को याद करते हैं। तुम अब आशिक बने हो शिव बाबा के। शिव बाबा तो सन्मुख है, वो तुमको याद करते हैं, तुम उनको याद करते हो। शिव बाबा खुद इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई परमात्मा से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, ज्ञान सागर है बाबा। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है और कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। बोलो स्वपन के कृष्ण भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनोगे। फिर हमको वैकुंठ की राजाई लेने क्यों तंग करते हो?
तुमको विकार चाहिए तो भल दूसरी को ले आ सकते हो। हम दोनों की सेवा करेंगे परंतु विष नहीं देंगे। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम फिर नौकरानी बन जाएंगे। अरे अपवित्र बनने से तो नौकरानी अच्छा है। आप ही उनको तरस पड़ेगा कि यह तो वंडर है। आप ही अपने घर की राजाई दूसरी को दी और खुद बर्तन आदि मांजती है। बाबा का फरमान है, पवित्र बनो तो 21 जन्म राजाई पाएंगे। तो इसके लिए बर्तन मांजने पड़े तो क्या? देह अभिमान ना टूटने के कारण ही अपने वर्षे को गवाते हैं। मैं पाऊँ मैं पढ़ती हूँ, मुझे रोज स्वप्न आते हैं, अपवित्र ना बनो, इसलिए मैं यह विष नहीं दूंगी। मुझे भल अपनी दासी समझ लो। दासी से कब विकार करते हैं क्या? मैं तो कहता हूँ निर्विकारी बनो, नहीं तो भल दूसरी रखो, फिर निभाना होता है। बाबा कितना बड़ा है। पतित दुनिया पतित शरीर में आया है, नहीं तो शिव बाबा को सोमनाथ मंदिर में पूज रहे हैं। इस समय देखो क्या कर रहे हैं, कितना साधारण बैठे हैं। अब भगवान खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद पर लकीर लगा देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, यह तो अच्छा है ना। अभी तो सब भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं, जो अपवित्र रहते हैं उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही सतयुग में हैं। यहाँ कोई हो न सके, पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं, परंतु वो फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। योग बल से जन्म तो लेते नहीं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, हमेशा दिल साफ रखनी चाहिए, जरा भी अहंकार न आए। बिल्कुल गरीब बन जाना चाहिए, सेठानी से गरीब बन जाना है। अगर ऐसी विष के लिए तकलीफ होती है तो बाबा तो गरीब निवास ही है। वह गरीबी, गरीबों को ही साहूकार बनाना है। बाबा कहते हैं भारत को गरीब से आकर साहूकार बनाता हूँ। भारतवासी ही बनेंगे ना, और बनेंगे वो जो श्रीमत पर चलेंगे, वो ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा सहज राजयोग सिखलाते ही हैं कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग का मालिक बनाने। बाबा का फरमान है पवित्र बनो। हम और कोई मनुष्य मात्र को गुरु मानते नहीं। जास्ती खिटपिट होती ही है पवित्रता पर। किसको मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे तो क्या करेंगे? बाबा इनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं बाबा आए फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे, फिर तो दोनों जहान से जाते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते ही नहीं, पुराने ख्याल ही चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। तुमको पुण्य आत्मा बनना है, श्रीमत से पूछो यह पाप है वह पुण्य है। बाबा समझाते हैं जो भी पाप किए हैं वो बाबा को सुनाने से आधा मिट जाएंगे। बहुत बच्चे बतलाते हैं हमने यह किया, यह गुनाह किए, फलानी से पतित बने। बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म करते हैं। समझाते हैं अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुना हो जाएगी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, भल यह नहीं देखते। वो बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं ना, धर्मराज के पास सारा खाता रहता है। ईश्वर की
कारोबार बड़ी वंडरफुल है, गुप्त है। कहते हैं ना, जरूर पाप किए हैं तब दूसरे घर में छीछी जन्म मिला। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, कभी भी कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। समझना चाहिए हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते। औरों का भी कल्याण करना है। अगर ऐसे ही समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, फिर कल्प कल्पांतर का वो हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं बाबा पास क्यों आए हो, तो कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने। तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। देखना है मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता, नहीं तो 100 गुणा बन जाएगा, फिर दास दासी जाए बनेंगे। क्या यह इसलिए आए हो? मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए। बिगर धारणा पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर नहीं बैठना, तो समझेंगे पूरा पढ़ती नहीं। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तुमको भी बाबा वही पढ़ाते हैं, फर्क नहीं है। तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत हैं जो छिप छिप कर पाप करते हैं, बतलाते नहीं हैं। कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं हैं। चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बिगर व झूठ बोलने बिगर रह नहीं सकता। सच्चे बाबा से सदैव सच्चा बोलना चाहिए। बाबा को बतलाना चाहिए हमने यह पाप किया, क्षमा करना। माया ने पाप करा लिया, अच्छा फिर भी सच बोलो तो माफ हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो फिर धर्माओं निकालते हैं। पाप कर फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, डूबी बेड़ी से लोटा निकले वह भी अच्छा। यह बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, यहाँ तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वालों को मिलता है ना। बाबा हरेक को समझाते हैं, साहूकार से बल जास्ती कमाई करो, गरीब से नहीं। वो तो है ही गरीब। बाबा हर बात में मत देते हैं, सबका बेड़ा गर्क तो होना ही है। तो बच्चों को कब ऐसा काम नहीं करना चाहिए, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं तो झट खा लेंगे, वो कोई चीज उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप करने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। कई बच्चे तो बाबा बाबा कहकर के भी अपना हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा तो क्या हाल होगा। माया एकदम कच्चा खा लेती है, फिर वो कौड़ी का भी नहीं रहता। जैसे पतित है, नंबरवार तो होते ही है ना। सुख धाम में कोई तो राजाई करते हैं, कोई साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगे ना। प्रजा आदि सब चाहिए। अभी तुम बच्चों को बेहद के पिता से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाबा की मत पर पूरा वर्षा लो। मौत तो सामने खड़ा है, अकाले मृत्यु तो हो जाता है ना। एरोप्लेन गिरा, सब मर गए। मालूम था क्या कि यह होगा? मौत तो सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश कर बाबा से वर्षा पूरा लेना चाहिए श्रीमत पर। शरीर निर्वाह अर्थ तो भल करो, साथ साथ यह भी पढ़ाई पढ़ो। पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना अच्छा है, अपवित्र बनने से। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। यह सब बच्चों को समझानी दी जाती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।
आज का वरदान है सर्व के सहयोगी भव। सहयोग का आधार है स्नेह, इसलिए सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही होंगे। सर्व के सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना भी पड़ता है। अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। इसलिए सदैव एक स्लोगन याद रखना और स्वरूप बनना है। स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। ओम नमः शिवाय।